जैनेंद्र जी, कितनी सीटें मिल रही है? महत्वाकांक्षाएं तो सामने आ रही है। राजभर, ओपी राजभर वो लगातार रख रहे हैं, भाई क्या डिमांड है उनकी, 3 सीटें वो चाहते हैं और 5 महीनों से तो आपको मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार हो ही रहा है, वो तो खत्म हो ही नहीं पा रहा। बात बनती नजर आ रही है क्या? देखिए, बात बनेगी भी और बनती नजर भी आ रही है। और दूसरी चीज ये कि सीटें बताने का कार्य तो हमारा ही होगा ना, हम ही बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश में 3 सीटें और बिहार में 2 सीटों की मांग की है। बाकी हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी और एनडीए गठबंधन के जो भी नेता हैं, वो सभी लोग एक साथ बैठेंगे और सीटों का विधिवत बंटवारा होगा। जो एनडीए गठबंधन की तरह खींचतान नहीं होगी। बंगाल में वो टूट गया, बिहार में टूट गया, यूपी में तो बन गया, यूपी में तो बन गया। तो यूपी में ट्राइड, टेस्टेड एंड रिजेक्टेड है पहले से। 2017 में नहीं देखा आपने? आपको दिखाई नहीं दिया क्या 2017 में क्या हुआ? रिजेक्ट किया जनता ने। तो आपको देखना चाहिए। अब जो बना है ये मजबूरी बस बना है। आरएलडी छोड़ चुकी है, पल्लवी पटेल जी छोड़ चुकी हैं, ठीक, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ चुके हैं, कल योगेंद्र जी ने इनके छोड़ा। तो धीरे धीरे इनकी पार्टी धीरे धीरे बिखर रही है, इनका कुनबा धीरे धीरे बिखर रहा है। धर्मेंद्र यादव जी को हटा के चाचा जी को सीट दी गई है। क्यों दी गई है? हार के डर से दी गई है। तो आपको देखना चाहिए कि ये जो टूट का और बिखराव का डर है, उसकी वजह से ये एक साथ आए हैं, ना कि किसी और पर्पज से जनता के मुद्दों को हल करने के लिए ये एक साथ आए हैं। यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा, दोनों की विचारधारा भी एक है, दोनों राम विरोधी हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में जाके केंद्र की सरकार ये कहती थी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा क्या कहता है कि राम सेवकों पर हम गोली चलवाएंगे, हिंदुओं पर, मुसलमानों को दिखाने के लिए अगर और गोलियां भी चलवानी पड़ती तो हम चलवाते। दोनों जो आतंकवाद है, एक बाटला हाउस पे आंसू बहाता है, दूसरा उत्तर प्रदेश में कहता है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जो आजमगढ़ के आतंकवादी है उनको जेल से छोड़ा जाएगा। दोनों सनातन विरोधी है। तो उनकी विचारधारा एक है, तो आना तो एक था ही उनको, लेकिन जनता ने उनको 2017 में भी रिजेक्ट किया, 2024 में भी रिजेक्ट करेंगे दोबारा लोकसभा के चुनावों में। रिस्पॉन्ड कीजिए अशोक जी। ये सनातन धर्म की बात कर रहे थे, राम की बात कर रहे थे। इनके नेता जो है ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहते थे, आपको याद होगा, हम राम को नहीं मानते, हमें आप ये दे दो, राम अपने ले लो भैया, भारतीय जनता पार्टी वालों। आज सनातनी हो गए। दूसरी बात देखिए, लोग कहते हैं ना कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री नहीं बने, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। हम लोग मानते हैं कि ही इज ऑलरेडी मिनिस्टर और उनका पोर्टफोलियो है मिनिस्टर इन वेटिंग। ये वेटिंग रहेंगे और हमें ये पूरा विश्वास है पूजा जी कि लोकसभा चुनाव के सूचना जारी होने के बाद वो वहां से छोड़ के हमारे साथ फिर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे नेता यानी दरवाजे फिर खुलेंगे, यानी दरवाजे फिर खुलेंगे राजभर साहब के लिए। आप देखेंगे, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, जब वहां से धकियाए जाएंगे फिर हमारे पास आएंगे और हम लोग मतलब इनके ऊपर तरस खा के इनको जगह भी दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, बड़ी बातें कर रहे थे ये जो है कि हम इतनी सीट, जी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए, इस तरह की बातें जो कर रहे हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे थे, आंकड़ों की बात कर रहे थे। अभी योगी सरकार ने पूजा जी आंकड़ा दिया था कि हमने 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया और नीति आयोग ने क्या कहा कि ये आंकड़ा 3.47%। तो आंकड़ों में झूठ बोलना, आंकड़ों की बाजीगरी करना अगर कोई सीखे तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे, क्योंकि नीति आयोग मोदी सरकार का है, न कि किसी जयराम जी है। जी देखिए, एक तो यहीं पे देख लीजिए ना, अभी इन्होंने क्या कहा, एक तरफ कह रहे 6 करोड़ की तुलना परसेंटेज से कर रहे हैं। पहले तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए भैया। आप जितना कंफ्यूज हैं कि राम जी को पूजें या राम जी का विरोध करें, इस स्थिति में आज आप खड़े हो गए हैं। मुलायम सिंह यादव के उस बयान के साथ खड़ा होने की किसी समाजवादी की आज हैसियत नहीं है कि मैं राम भक्तों पर दोबारा गोली चलवाता अगर जरूरत पड़ी तो। किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं है वो फिर से ये बयान दे दे कि लड़कों से गलती हो जाती है, क्योंकि जो पुराने पाप है ना, उन सबको आज हमने जनता की अदालत में खड़ा किया है और सब कटघरे में खड़े हैं। आज आप जो कह रहे हैं ना, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। और सही कहा हमारे मित्र ने, ट्राइड, टेस्टेड एंड रिजेक्टेड, दोबारा काट की हांडी चढ़ा लीजिए, इससे कुछ होगा नहीं। आपका जो चरित्र जनता के सामने है, बीजेपी से है, एनडीए से है कि कब सीट शेयरिंग को लेकर अब घोषणा करने वाली है, या अभी सीट शेयरिंग पर यहां पर भी पेच फंसा हुआ है? थोड़ा सा तो क्लियर कीजिए ना।
पूजा जी, एनडीए में हमारे सर्वोच्च नेतृत्व, सर्व स्वीकारी नेतृत्व मोदी जी बैठे हैं। वो बैठेंगे, एक दिन में झटके में सब हो जाएगा। हमको किसी उलेमा की आवश्यकता नहीं है। आपके ही रिपोर्टर ने कहा तमाम उलेमाओं के दबाव में, राहुल जी के दबाव में, प्रियंका जी के दबाव में अखिलेश जी झुक गए। ये उलेमाओं की जरूरत हमको नहीं है, और उत्तर प्रदेश की जनता भी। लेकिन घटक दलों का दबाव तो होगा ही। अनुप्रिया पटेल क्या इस बार 2 सीटों पर मानेंगी क्या? प्रभु श्री राम के भक्तों के साथ जनता जाएगी, उलेमाओं के दबाव में जाने वालों के साथ नहीं जाएगी, ट्रांससेप्टर पर गोली चलवाने के साथ नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन घटक दलों का दबाव कैसे उसको कैसे आप हैंडल करेंगे? अनुप्रिया पटेल के 2 सीटों पर लड़ेंगी इस बार? हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा सर्व स्वीकार्य नेतृत्व है। घटक दल के 2 साथी बैठे हैं, उनसे भी जब आप पूछेंगे, जो साथी यहाँ है, ठीक है। रोहित ठाकर साहब, क्या लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि गलती कर दी? ना तो गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो रहा है, सीट शेयरिंग कम से कम वहां 7 तो मिल ही रही थी, यहाँ तो उसको लेकर भी कोई इस वक्त कोई खबर नहीं। पूजा जी, हमारा गठबंधन जनता के दिलों के साथ है और लगातार हम जनता की मूल समस्याओं के लिए संघर्षरत रहे। ना तो हमने कभी किसी बात का पछतावा किया है, ना कभी करेंगे। हमारा मूल उद्देश्य किसान कमेरे की मूल समस्याओं का निवारण है, उसके लिए हम संघर्षरत रहे हैं और संघर्ष करते रहे। तो किसान तो हैं अभी सड़क पर? बिल्कुल, उसके लिए किसान सड़क पर हैं। हाँ। और किसानों का जो मांगे हैं, किसानों की मांगे संवाद से उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ठीक है प्रोफेसर रंजीत, अब 17 सीटें आपके हिस्से आ गई हैं। अमेठी, रायबरेली कब क्लियर होंगे कैंडिडेट्स? और इन 2 सीटों पर तो सभी की नजर है। देखिए, कैंडिडेट्स तो मैंने बताया, वो केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। लेकिन एक बात समझिए पूजा जी, कि भारतीय जनता पार्टी भले ही जितना अहंकार प्रस्तुत करे कि उन्होंने ऑलमोस्ट सरकार बना ली, बस शपथ ग्रहण बाकी है, इनके पैरों के नीचे से जमीन। चलिए, यूपी की राजनीति और ज्यादा यहाँ दिलचस्प हो गई है। एक तरफ तो डील पक्की हो गई है, दूसरी तरफ कब डील डन होती है इसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।